दोस्तों, लर्न एंड ग्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए चलिए आज आपके लिए फिर से हम ईवीएस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो सीटेट में आएंगे आपके लिए लेकर आए हैं। इस बार भी हम 15 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी मेघालय। तो दोस्तों, कुडुख जो भाषा है वो बोली जाती है झारखंड में। कुडुख जो भाषा है वो कहाँ की भाषा है? वो झारखंड की भाषा है। ठीक है गाइस, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं करती है? अब देखिए गाइस, यहाँ पे ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो इसमें से हमारा सही जो आंसर होगा एसिटिलीन। ये गैस जो है, आप देखते होंगे कि गैस वेल्डिंग जो की जाती है उसमें हम लोग एसिटिलीन का यूज़ करते हैं, एसिटिलीन गैस का। आपने देखा होगा हम लोग जो फल को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से जो फल पकाते हैं उसमें भी एसिटिलीन गैस रहता है, जिसके कारण हमारा फल पक जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, गलत कथन का चयन करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है, बैल काला और सफ़ेद रंग देख सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। बैल जो है उसको रंगीन नहीं दिखता है। आप जैसे कि हम लोग बहुत तरह के रंग को देख सकते हैं, तो बैल को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है। उसके बाद कहता है हाथी सबसे बड़ा जानवर है। हाथी सबसे बड़ा जानवर है। गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। डॉल्फिन को राष्ट्रीय मछली भी कहा जाता है। जो डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय मछली भी कहा जाता है। तो सही है, ये आपको पता होगा कि डॉल्फिन जो उसको राष्ट्रीय मछली भी कहा जाता है। अगला है हमारा, सांप पुंगी की आवाज़ नहीं सुन सकता। आपने पढ़ा होगा कि सांप जो है वो सिर्फ कंपन के द्वारा सुन सकता है। वो जो जैसे हम लोग सुनते हैं आवाज़, तो वो नहीं सुन पाता है। तो इसका सही जो आंसर हमारा है वो हो जाएगा, हाथी सबसे बड़ा जानवर है। सबसे बड़ी मछली जो व्हेल मछली है वो सबसे बड़ा जानवर, जो भी उसको आप कह सकते हैं, वो होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल से प्राप्त नहीं होता है? अब देखिए, कच्चा तेल मीन्स क्रूड ऑयल, यानी जो कच्चा तेल होता है जिससे कि हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, बहुत तरह की उससे, जैसे कि एरोप्लेन के यूज़ के लिए जो ऑयल होता है वो मिलता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल ऑब्वियसली मिलता है क्रूड ऑयल से। पैराफिन, मोम, वैक्स भी जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है गाइस। एसफाल्ट, डामर, ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? अब देखिए गाइस, कौन सा फल नहीं है? पहला है आम, बैंगन, भिंडी, मूली। फल, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पेड़ का कौन सा पार्ट खाया जाता है, नहीं खाया जाता है। अगर नहीं जानते तो वो भी हम बता देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहता है आम, बिल्कुल आम का फल ही खाया जाता है। ध्यान रखना गाइस, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बार हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं और गलती कर देते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है, यानी फल नहीं है। तो आम है, बैंगन है, भिंडी है और मूली है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा मूली। मूली का जो है हम जड़ खाते हैं, उसका फल नहीं खाते हैं। भिंडी का है। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है? आप लोगों को पता होगा, पश्मीना ऊन जो है वो किससे मिलता है? भेड़ से। जैसे कि हम लोग जानते हैं ऊन कहाँ से मिलता है, तो बोल देते हैं भेड़ से, ऊँट से भी मिलता है। लेकिन जो पश्मीना ऊन है वो हमें बकरी से मिलता है। ये बकरी कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में पाई जाती है। एक पश्मीना शॉल को बनाने में कितना समय लगता है? तो 250 घंटे लगते हैं। 250 घंटे। ये हाथ से बुन के बनाया जाता है। ठीक है गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आज का, मगरमच्छ का शिकार मुख्य रूप से किया जाता है। जो मगरमच्छ है उसका शिकार क्यों किया जाता है, और करते हैं तो किस चीज़ के लिए करते हैं, उससे क्या मिलता है? पहला ऑप्शन है सींग के लिए। तो मगरमच्छ को सींग होता नहीं। त्वचा के लिए, त्वचा तो होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांत के लिए, दांत भी होता है, और सभी। तो गाइज, हमारा सबसे पहले हमें सीखना है कि क्वेश्चन के ऑप्शंस को कैसे छांटें। अब ऐसा नहीं कि सभी देखे टिक लगा दिए, सही नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि मगरमच्छ के पास सींग नहीं होता है। तो गेंडे का शिकार किया जाता है सींग के लिए, ठीक है। हाथी का शिकार किया जाता है दांत के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा त्वचा। मगरमच्छ का शिकार किया जाता है किस चीज़ के लिए? उसके त्वचा के लिए, उससे दवा बनती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वेलक्रो ये हमारे आसपास बहुत जगह आपको दिखने को मिल जाएगा। एक दो इसमें भाग होते हैं। एक में
देखेंगे कि आप थोड़ा सा ऐसे कपड़ा जैसा रहता है और एक में उसमें थोड़ा सा ऐसे कांटा जैसा रहता है, ये इसमें चिपक जाता है। अक्सर आप देखेंगे कमर में बांधने वाला बेल्ट आता है या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये दिख जाती है आपको। तो इसका खोज किसने किया था? प्रकृति से एक छोटा सा फल आता है जो कि ये जो वैज्ञानिक थे उन्होंने देखा कि वो फल जो है किसी जानवर, जंगल में घूमने वाले जानवर के शरीर में चिपका हुआ था। तो वहाँ से उन्हें आइडिया मिला कि अच्छा इस टाइप का हम कुछ अपने आप में बना सकते हैं, जिसको वेलक्रो बनाया गया था। तो इस चीज़ का खोज जो है किया था। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, आइजैक असिमोव, रोनाल्ड रॉस, जॉर्ज मेस्ट्रेल और ग्रेगर मेंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जॉर्ज मेस्ट्रेल। जॉर्ज मेस्ट्रेल थे जिन्होंने वेलक्रो को बनाया था। अब बात आएगी कि रोनाल्ड रॉस, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के लिए खोजा था कि मलेरिया कैसे होती है, मच्छरों से होती है। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था। अब जॉन ग्रेगर मेंडल जो हैं, इन्होंने मटर पे प्रयोग किया था, फादर ऑफ हेरिडिटी के नाम से भी जाना जाता है इनको। ठीक है गाइस, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? मसालों का बगीचा यानी स्पाइस गार्डन। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा है हमारा तमिलनाडु, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा केरल। केरल को स्पाइस गार्डन भी बोला जाता है। आप लोग देखे होंगे कि सीटेट में क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मसालों का समूह है जो केरल में उगाया जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लेकर आपके साथ जल्दी आएंगे। उसके बाद कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस लाएंगे सीटेट में, ये सीटेट ईवीएस का, और भी बहुत सारी वीडियोज़ जैसे हिंदी का हो गया, कुछ व्याकरण के टॉपिक्स हो गए। तो मैं सब पे छोटी छोटी वीडियो लेकर आऊँगा। हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, छोटा छोटा रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो होने के बाद लोग बोर हो जाते हैं देखते देखते। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पक्षी का आंख मानव की तरह सामने होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं, चमगादड़, ऑप्शन बी है उल्लू, ऑप्शन सी है मैना, ऑप्शन डी है गिद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उल्लू। उल्लू को आपने देखा होगा, जैसा हमारा आंख दिखता है सामने से देखने पे, वैसा ही उसका भी आंख जो है सामने होता है। बाकी चीज़ों का आंख जो है वो बगल में साइड में होता है, लेकिन उल्लू का जो आंख है वो सामने की तरफ होता है, जैसे कि हम लोगों की आंखें होती है। चलिए, उसके बाद इसमें है मैना। मैना के बारे में पूछ देगा, बहुत बार पूछा गया सीटेट में कि कौन सी ऐसी पक्षी है जो झटके में अपना गर्दन करती है। तो झटके में अपना गर्दन कौन हिलाती है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा मैना। ठीक है, और गिद्ध के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कमेंट करके बताएं कि गिद्ध के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है मध्य प्रदेश। गाइस, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। घाना नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें थोड़ा सा आप रिवाइज भी कर लेंगे कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ। जैसे मध्य प्रदेश के बारे में जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य है मध्य प्रदेश में। कल मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और सोयाबीन के बारे में बताया था कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाला खाद्य पदार्थ जो है वो क्या हमारा सोयाबीन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है। ऑप्शन ए है बूंद बूंद दरिया दरिया, एवरी ड्रॉप काउंट्स, मच्छरों की दावत, ए ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, फिर चला काफिला, ऑन द मूव अगेन, उसी से ठंडा उसी से गर्म, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। तो गाइज, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये जो है हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। बहुत बार ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अरब सागर से लगती है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। गाइज, इसके लिए आपको मैप वाला क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा। भारत की पड़ोसी देश के बाद कौन कौन सी सागर समुद्र किस दिशा में है, ये आपको याद रखना होगा। नहीं तो अगर आप भूल जा रहे हैं तो मैं इसके लिए भी जल्दी ही एक वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि एक बार आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले अरब सागर की बात करते हैं। तो अरब सागर जो है भारत के पश्चिम में है। अब ध्यान रखना कि इसमें पश्चिम की ओर कौन सी राज्य है। ओडिशा हमारा पूरब में है, बंगाल की खाड़ी के पास। कर्नाटका को देखते हैं, आंध्र प्रदेश ये भी पूरब में है, बंगाल की खाड़ी के पास, और पौंडीचेरी भी। तो इसमें हमारा जो है कर्नाटका, ये है हमारा कर्नाटका, जो कि इसकी सीमा जो है वो किससे लगती है? अरब सागर से लगती है। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग रिवाइज कर लीजिए। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरसों की तेल में तली मछली किस राज्य के लोगों का भोजन है? तो पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर,
मेघालय, गोवा और केरल। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत बार सीटेट में पूछे गए। आप लोग याद रखिएगा, गोवा में नारियल के तेलों की मछली खाई जाती है, नारियल के तेल में तल के मछली को खाई जाती है। चलिए, केरल यहाँ दिख रहा है, केरल में टेपियोका उगाई जाती है, इसको कपा भी बोलते हैं। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे केले की फूल की सब्जी किस राज्य का भोजन है, किस राज्य के लोग खाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन, वह कौन सा जानवर है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनियों को इकट्ठा करने में उनकी मदद करता है। पहला ऑप्शन है लंगूर, दूसरा है स्लॉथ, तीसरा है बाघ, चौथा है घोड़ा। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा हमारा बाघ। आप लोग जब बाघ के बारे में पढ़े हैं या पढ़े होंगे तो उसमें इस चीज़ को बताया गया है कि बाघ जो है अपने कानों को हमेशा घुमाते रहता है ताकि वो कोई भी ध्वनि जो है कहीं से आ रही हो तो उसको क्या कर पाए, तो अच्छे से सुन पाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। 15 क्वेश्चन हमारा आज खत्म हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कमेंट करके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ये हमारा आज का पहला वीडियो था, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।